दी जाए और हम पे ये अब लाजिम है कि हमने उसको क्या करना है, ढूंढना है, तलाश करना है। मकसद क्या है मेरी जिंदगी में? मैं अगर आज इस मकाम पर हूँ तो मैं क्यों हूँ, क्यों हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मेरी मंजिल कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है? तलाश, अपने अंदर झांकना है कि मेरी तलाश क्या है, मैं जाना किधर है, मेरा टारगेट क्या है, मेरी गोल क्या है, मेरी मंजिल क्या है। मंजिल डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना नहीं होती है। कल भी मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस मेरे लेक्चर में, कामयाबी क्या है? अच्छा इंसान बनना जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। कि हमने जो सीखा, जो हमारी तलाश है, वो तलाश हमारी अपनी ये है कि मेरे अंदर सबसे अच्छी बेहतरीन कौन सी क्वालिटी अल्लाह ताला ने डाल के भेजी है। सबके अंदर अलग क्वालिटी है। कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा पढ़ता है? सबके अलग अलग क्वालिटीज है। कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई अच्छा मैकेनिक है, कोई अच्छा उस्ताद है। तो हर एक की क्वालिटी अलग है और वो क्वालिटी को फाइंड करना आपकी जिंदगी का ही असल मकसद है। फाइंड योर क्वालिटी, अपनी उस खासियत को तलाशें कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मुझ में सबसे अच्छी चीज कौन सी है, मेरी सबसे गुड हैबिट कौन सी है। तो अपनी सोचों का जायजा, देखिए सोच बदलती है तो सब बदल जाता है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होने लग जाता है। जब हम अच्छा करने लगते हैं तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आ जाते हैं। ये चीज ढूंढी जाती है, इसके लिए मेहनत और वक्त देना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप बड़े शहरों में हैं, आपके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन हो तभी आप कामयाब होंगे। गांव गोद से आने वाले बच्चे शहरी बच्चों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, ज्यादा आगे, ज्यादा मेहनत। एक बच्चा गांव से आता है, वो शहर में रहता है, पढ़ता है 14 साल, 10 से 14 साल वो जिंदगी के लिए। तो घर में वो कितनी बार जाता है? सिर्फ 4 महीने के लिए। सिर्फ किस लिए? ये वो कीमत अदा कर रहा है अपना कामयाबी को बनाने के लिए। क्योंकि गांव में जो बच्चे रहते हैं या शहरों, छोटे शहरों में रहते हैं, उनके पास वो फैसिलिटेशन नहीं होती जो बड़े शहरों के बच्चों के पास होती है। वो प्लेटफॉर्म्स नहीं होते जहाँ जाके वो अच्छी तालीम, अच्छी चीजें और वो कर सकें, उनको अपनी क्वालिटीज को यूटिलाइज कर सकें। ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको अवेल नहीं होते हैं। और जो गाँव गोठों से बच्चे आते हैं उनके लिए तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होती है। तो जरूरी नहीं है, ये मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर करती है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी चाहत कि आप कितना वक्त किस चीज को दे रहे हैं। आप चाहते हैं आप बहुत अच्छा लिखना शुरू हो जाए तो रोज लिखें, रोज लिखें, रोज लिखें, रोज लिखें। अब देखें 1 महीने बाद आप खुद चेंज देखेंगे कि मेरी राइटिंग में जो मैंने पहले दिन लिखी थी और जो मैंने आज मजमून लिखा है वो मैंने कितना अच्छा लिखा है। आप अच्छा बोलना चाहते हैं, आप शीशे के आगे खड़े हो जाएं, स्पीकिंग करें, स्पीकिंग आप अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्पीच स्पीच स्पीच। 1 महीने बाद आप देखोगे कि आपकी स्पीकिंग कितनी अच्छी होगी। आप टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, फिर उसके टारगेट्स होते हैं। आपने वो छोटे छोटे टारगेट्स बना के अचीव करना। मुताल्ले की आदत डालिए, मुताल्ले की आदत, रीडिंग की जो हैबिट है वो लाइफ कर लीजिए कि डेली का एक सर कासिम अली शाह का लेक्चर देखना है आपको और उनकी किताब का कोई भी, उनकी या कोई भी किताब का, अच्छी किताब, मेयारी किताबें भी मेयारी होनी चाहिए। आप वासिफ अली वासिफ साहब की किताबें पढ़ लें, आपकी लाइब्रेरी में सारी मौजूद है। जाविया पढ़ लें, आप सबसे इशू करवाएं, ले जाएं, यहाँ बैठ के ब्रेक में पढ़ें। और जब फ्रेंड्स के साथ पहला कदम वाला जो सजेशन है मेरी, आपने इम्प्लीमेंट करना है या ना करना तो आप पे डिपेंड करता है। एक मशवरा है बेटा आप लोगों के लिए, जब फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में बैठते हैं ना तो पॉजिटिव बातें किया करें, अपने फ्यूचर की बातें किया करें कि यार हमने ये जिंदगी में आगे क्या करना है, या अगर आपने ये फ्यूचर करना है तो आपने इसकी क्या प्लानिंग की है,
या मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बिजनेस करेंगे तो हमने ऐसा करना है, तो वो है ना पॉजिटिव गुफ्तगू किया करें, बजाय फजूल से मजाक और फजूल से चिट चैट के। इससे ज़्यादा अच्छा है म्यारी गुफ्तगू करना। म्यारी गुफ्तगू करने से इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है और वो पर्सनैलिटी उसे फिर एक कामयाब इंसान बनाती है। तो पॉजिटिव टॉकिंग किया करें, फ्रेंड्स में भी पॉजिटिव टारगेट्स गोल्स के मुताबिक बात किया करें, चीज़ों के मुताबिक बात किया करें। वो भी देखें ना, जा रहे हैं एंजॉयमेंट है, बिल्कुल बैठे चाय पिए, किसी भी होटल में जाए, खाना खाएं, खाते खाते आप चिट चैट करें, आप ये वाली टॉकिंग करें कि आज हमने ये वीडियो देखी, इसकी वीडियोस पर भी आपस में डिस्कशन करें कि ये चीज़ सीखने को मिली, ये सुनने को मिला। तो आप उसमें स्टूडेंट से रिलेट गुफ्तगू आप जब सर्च करेंगे ना सर कासिम का पेज, अच्छा मेरा भी ग्रुप बना हुआ है, मैं बिल्कुल खास चैप्टर हेड हूँ फाउंडेशन की, तो मेरा भी एक ग्रुप बना हुआ है। अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप सर को अपने नंबर दे दीजिएगा, मैं आपके नंबर अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगी। वहाँ पे रोज़ की 2 से 3 वीडियोस आती हैं, जस्ट वो 5 मिनट्स की होती है, 10 मिनट्स की होती है, 15 मिनट्स की होती है, वो आप एक रोज़ सुन लें, उनमें से भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। और आप सर के पेज पे चले जाएं, पेज पे आपको सब कुछ मिलेगा, और यूट्यूब चैनल पे। तो आपने वहाँ पे सर के जो लेक्चर्स उठाने हैं वो स्टूडेंट से रिलेट उठाने हैं, गोल सेटिंग, टारगेट सेटिंग, एम ऑफ लाइफ, सब्जेक्ट में आगे कैसे बढ़ना है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो चीज़ें आप लिख के जब सर्च करेंगे ना, तो वो लेक्चर्स आपके आगे लाइन से आने चाहिए। सर्चिंग करना सीखें बेटा, जब भी कोई काम करें ना, मोबाइल एक बेहतरीन आला है, बेहतरीन आला है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कंप्यूटर पे हो रहा है, मोबाइल पे हो रहा है। मोबाइल पे बिजनेसमैन अपने बिजनेस मोबाइल पे करते हैं, कंप्यूटर को भी इन पर करते हैं, सारे ऑप्शन है उसके अंदर। तो उनको पॉजिटिव यूज करें ना, आपके पास तो है, तो व्हाई यू आर नॉट बिजनेसमैन बनना है कि नहीं बनना है? करना है। तो फिर आज से इन तमाम बातों पे अमल करना है। आज से शुरू करेंगे तो कतरा 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 समंदर बन जाएगा और आपका एक रोशन मुस्तकबिल बन जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन?